हेलो गाइस। तो अभी मैं हूँ पहलगाम के पास। एक आरू वैली है जो कि बेहद खूबसूरत जगह है। अगर आप कश्मीर आने का प्लान करते हो तो आपने आरू वैली को छोड़ना नहीं है, वरना आप बहुत पछताएंगे। तो ये जो वीडियो है वो होने वाली है कि हमारी पूरा दिल्ली से कश्मीर तक की जो ट्रिप की कॉस्ट आई 7 दिन की, वो कितनी थी। हो तो ज़्यादा दिन गए, टोटल लगभग 9 से 10 दिन की ये ट्रिप हो गई हमारी, जिसमें 24 घंटा आना, 24 घंटा जाना, ये आप इंक्लूड कर सकते हो। जाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लगेगा, आने में तो हमें 20 घंटा लगा था। तो फ्यूल का जो हमारा खर्चा आया, मेरे पास रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है, तो जो हमारे फ्यूल का पूरी ट्रिप पर खर्चा आया अप्रॉक्स 7,000, 7,000 रुपये के आसपास का तेल हमारा लगेगा। उससे थोड़ा कम ही लगेगा क्योंकि अभी हमें वापस जाना है और 2 टंकी फुल कराने पे हमारा हम वापस पहुंच जाएंगे दिल्ली। इसके बाद हमारा वैसे कितना खर्चा होगा यहाँ पे आप मान के चल सकते हो। अगर आप 6 दिन या 7 दिन स्टे करते हो तो पर डे, क्योंकि मैं बाइकर हूँ और मैं बाइक से ट्रेवल करना पसंद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लग्जीरियस ट्रिप नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को अक्सर जाना होता है। तो मैं बहुत बजट फ्रेंडली ट्रिप बनाता हूँ। तो मैं कोई भी जिसके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं उस होटल में स्टे कर लेता हूँ। तो ये मान के चलो कि अगर आप अकेले सोलो ट्रेवल कर रहे हो तो आपको लगभग 1,000-1,500 के बीच में कश्मीर में इस समय, ये जो ऑफ सीज़न है, इससे भी कम में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप साफ़ सुथरी जगह जाओगे तो आपको 1,000-1,500 रुपये का होटल कम से कम पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट लगभग 6 दिन की, अगर 1,000 रुपये के हिसाब से भी मान के चलते हो तो 6,000 होगी। आप अगर खाने के शौकीन हो, अगर नॉन वेज खाने के शौकीन हो, तो आपका 1,000 रुपये का बिल बन रहा होगा एक दिन का। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ें आपकी लगभग 1,000 रुपये, 1,200 रुपये के आसपास। अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो, कश्मीरी वाजवा, तो आपको इतना लग जाएगा। तो 1,000 रुपये का एक मोटा मोटा लेकर चल लेते हैं, तो वो भी 6 दिन का आपका हो जाएगा 6,000। तो यानी कि आपका रहने और खाने का लगभग हो गया 12,000 रुपये। अगर आप बाइक से आते हो, अगर रॉयल इनफील्ड क्लासिक से आते हो, तो आपका 7,000 रुपये अलग से इंक्लूड कर दो आप, तो आपका 12/7 हो गया 19,000 रुपये के आसपास की जो कॉस्ट आ गई। इसके बाद कई जगह एंट्रीज़ होती है, कुछ सामान लेना है, मार्केट में घूमना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फुटकर खर्चे आप लगा सकते हो कि 2 से 3 हज़ार रुपये आपका मिनिमम फुटकर खर्चा भी हो जाएगा। तो आप अगर कश्मीर ट्रेवल करते हो बाइक से, वो भी ऑफ सीज़न में, तो आप 20 से 22 हज़ार के बीच में, अगर आप अकेले हो सोलो, तो 20 से 22 हज़ार में आपकी जो ट्रिप है वो बेहद शानदार हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी छूटेगा। लगभग सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो आप 6 दिन की कश्मीर ट्रिप में। और कश्मीर एक बेहद शानदार जगह है, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। देश के किसी भी कोने में अगर आपने प्लान करना है जाने का, तो सबसे पहला आप प्लान करो कश्मीर जाने का। अब आते हैं कि हमारा टोटल खर्चा जो हमारा कितना हुआ, क्योंकि हम 2 लोग थे। तो हमारा जो रुकना था पहले 4 दिन, वो पहले 4 दिन हमारा ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में रुकना हुआ, क्योंकि वो सरकारी है, वो डिफेंस पर्सनल को मिलता है, जो पैरामिलिट्री और डिफेंस के होते हैं उनको वो चीज़ मिलती है सुविधा। तो हमारे वो 4 दिन बेहद सस्ते थे, इस वजह से जो हमारी ट्रिप की कॉस्ट है वो बहुत कम आ गई। हमारे 4 दिन का रुकने का, और हमने कभी ब्रेकफास्ट भी किया मॉर्निंग में, तो सब हर दिन ब्रेकफास्ट किया, और डिनर लगभग रोज़ ही किया। तो हमारी जो बिल था, मेरे हिसाब से 4 दिन का 3,000 रुपये के आसपास का बिल था। तो उस जो हमारे बिल की वजह से हमारी जो ट्रिप की कॉस्ट थी वो बेहद कम हो गई। और अभी तक जो हम लेकर चल रहे हैं मोटा मोटा, कि हमारा 18,000 के अंदर हमारी जो ट्रिप है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी दिल्ली पहुंचते पहुंचते। 18,000 या 19,000, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आप अगर डिफेंस पर्सनल के थ्रू कुछ करा सकते हो, अपना स्टे का करा सकते हो, या फिर आपके फैमिली में है कोई, या फिर आपके रिलेटिव में है, तो आप करा सकते हो, तो आपकी जो ट्रिप की कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली बेहद कम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना है कि आपने 6 दिन की अगर ट्रिप प्लान करते हो, उसमें आना जाना इंक्लूड कर रहे हो, या फिर सिर्फ 6 दिन यहाँ पर रुकने का इंक्लूड कर रहे हो, 6 दिन की अगर आप ट्रिप प्लान करके चलोगे, तो आपको मिनिमम जो कम से कम जो आपको पैसा लगेगा वो 20 से 22 हज़ार लगेगा ऑफ सीज़न में। अगर आप पीक समय आते हो, पीक टाइम में आते हो, तो हाँ, यही जो खर्चा है वो लगभग 25 से 30 हज़ार भी चला जाएगा। लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि भाई यार, ऑफ सीज़न में आने के बेहद ज़्यादा फ़ायदे हैं। भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी, आप मेरी तरह शांति से घूम रहे होगे। देखो, आरू वैली में है हम, और कोई नहीं है यार। अभी बारिश भी हुई है, इस वजह से यहाँ से टूरिस्ट बिल्कुल जा चुका है, हम ही कुछ लोग बचे हुए हैं। और नज़ारे बहुत अच्छे हैं, और कश्मीरी लोग बेहद खूबसूरत हैं। तो आप कश्मीर ज़रूर विज़िट करें। जय हिंद, जय भारत।